लगती है। पायल किचन से पानी पीने जाती है तो उसे वहाँ पूरे किचन में आटा फैला हुआ मिलता है। पायल बहुत हैरान हो जाती है, पर हैरानी की बात वो फैला हुआ आटा नहीं, बल्कि उस पर बने छोटे छोटे पैरों के निशान थे। एक बात बताओ खुशी, क्या तुम रात को किचन में आई थी? मुझे सच सच बताना। नहीं मम्मी, वो मैं नहीं थी, वो निक्की थी। उसे अकेले घूमना पसंद है। छोड़ो ये सब बेकार की बातें। चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। मनीष, मनीष जल्दी आओ। क्या हुआ पायल? पायल शीशे की तरफ इशारा करती है और तभी बाथरूम की लाइट बार बार बंद होने लगती है। जब जब लाइट बार बार आती थी तो मनीष को शीशे में कभी वो गुड़िया तो कभी एक छोटी बच्ची दिखाई देती थी। पायल और मनीष बाहर भागने लगते। अरे पापा, तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और मैं रास्ता पार कर रही थी और तभी तुम्हारे पापा ने मुझे अपनी गाड़ी से कुचल दिया। मेरी माँ लक्ष्मी जो तुम्हारे घर काम किया करती थी, वहाँ खड़ी चिल्लाती रही, पर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रुके। मेरी माँ फिर एक बाबा के पास गई जिन्होंने मुझे इस कुड़िया में जिंदा रखा। मेरी माँ यहाँ मेरी मौत का बदला लेने आई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। निक्की पायल को बार बार हवा में उछालकर जमीन पर पटक देती है। वो डॉल पायल की हालत बहुत बुरी कर देती है। जब डॉल का ध्यान पायल की तरफ होता है तो मनीष इशारे से खुशी को पास बुलाता है। खुशी बेटा, जल्दी से किचन में जाओ और वहाँ से मिट्टी का तेल लाकर इस डॉल के ऊपर डाल दो। खुशी जल्दी से मिट्टी का तेल लाकर उस डॉल पर डाल देती है, पर जैसे ही वो उस डॉल को आग लगाने लगती है, वो डॉल खुशी को जोर से दीवार में धक्का देकर मारती है। डॉल मनीष की तरफ गुस्से से देखती है और चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो डॉल मनीष को चाकू मारने लगती है, खुशी माचिस की तीली जलाकर उस डॉल पर फेंक देती है। ये तुमने अच्छा नहीं किया खुशी, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा और तुमने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया। निक्की, निक्की, अब तुम और पायल लक्ष्मी के घर जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसे अपने घर वापस काम पर रख लेते हैं। लक्ष्मी खुशी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है और सब फिर से हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहने